भ्रमण के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रेरणा होती रही, लेकिन भैरवनाथ की ऐसी कृपा रही कि उस एंगल से नहीं टूटा। लेकिन उसने बताना शुरू कर दिया हर चीज़ के बारे में, गुरु के बारे में। मेरे कान भरने लगी कि गुरु ऐसा है, गुरु ऐसा है, गुरु ऐसा है, गुरु सोच रहा है, गुरु ये सोच रहा है, हर किसी के बारे में। उससे ये होने लगा कि भीतर से एक अहंकार जन्मने जैसी स्थिति बनने लगी। मुझे तो सब पता है, तो सब पता ही चल जाएगा, अब क्या दिक्कत है, अब सबके राज खोल दिए। ऐसी स्थिति को भी मैंने बड़ी जागरूकता से, ध्यानी साधक होने के कारण बहुत जागरूकता से देखते हुए चला। किसी भी चीज में लिप्तता बहुत ज्यादा नहीं रही, दृष्टा भाव रहा। और धीरे धीरे उस शक्ति का, उस कर्ण पिशाचिनी का पूरा रूप मेरे सामने प्रकट हो चुका था। 24 घंटे वो मेरे साथ कुछ दूरी बनाए हुए चला करती थी, लगातार मेरे कान में बोलती रहती थी। नींद मेरे को आनी बंद हो गई थी और हर व्यक्ति के बारे में नकारात्मकता बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर किसी के बारे, हर व्यक्ति लालच, मोह, लोभ, अपनी स्वार्थता, इन सब के बारे में ही केंद्रित होकर चलता है। तो जब किसी के बारे में बताए वो और उसके बारे में पता चले तो अंदर से आएगी, हटाओ, इससे बात नहीं करनी, ये ऐसा ही है। जबकि संसार ऐसा ही है, संसार तो स्वार्थ पे ही चलता है, हर कोई स्वार्थी है। और वो ज्ञान की बातें आना बंद हो चुकी थी। सिर्फ और सिर्फ उसकी वाणी मेरे कानों में लगातार पड़ती रहती थी। 40 दिन करीब हो चुके थे और उसने बहुत सारी गुप्त चीजों का उद्घाटन करा। कुछ मैं अगर वस्तु मांगता था, उसने वो वस्तु मांगने के लिए भी हामी भर दी। लेकिन गुरु आदेश था कि जब तक साधना पूर्ण ना हो जाए तब तक कुछ भी डिमांड मत करना, चुपचाप अपनी साधना करते रहना, कोई वचन मत देना। धीरे 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 जब आखिरी दिन आया, आखिरी दिन में मैं नदी किनारे बैठ के साधना कर रहा था। अचानक से पानी का स्तर इतना बढ़ गया, मेरे गले तक आ गया। और पानी की जो लहरें थी ऐसी थी कि अब मैं बह जाऊंगा। एक और लहर आती और मैं बह जाता, इतना तीव्र। तो मैंने भी ये ठान रखा था कि अगर मैं बह गया तो बह ही जाऊंगा, उठूंगा नहीं अपनी मर्जी से। साधना करते 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 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया। पूरा माहौल वहां का बदल गया, पूरा माहौल वहां का बदल गया। बहुत खतरनाक आवाजें आने लगी, बहुत ज्यादा। खूब सारे लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी, जैसे कोई मर गया हो। बदबू आने लगी बहुत भयानक, जैसे कोई मुर्दा सड़ रहा हो, जन्मों से सड़ रहा हो, 6-6 महीने से सड़ रहा हो, और लाशों के ढेर लगे हों। इतनी भयानक बदबू। और वो जो रूप मेरे सामने बड़ा रूपवान होके चलता था, उसमें से गंदी गंदी गैस बदबू आने लगी, बहुत गंदी गंदी। आप वहां बैठ ही नहीं सकते, इतनी गंदी बदबू। और वो जो रूपवान जो चेहरा था, जो अंग थे, सब में से जैसे मांस की लोथड़े गिर रहे हैं, टपक रहे हैं, गंदा खून टपक रहा है। दांत इतने भयावह, जैसे सुइयां, असंख्य सुइयां लगा रखी हूं दांतों में, बड़े बड़े कांटे से ही के। खून टपक रहा है। हाथ में उसके ढेर सारे मरे हुए बच्चों की लाशें, जिनको वो नोच नोच के खा रही। और उसका भाव ऐसे कि अब वो मुझे खा जाएगी, अब वो मुझे पूरा पूरा निगल जाएगी, जैसे वो बच्चों को खा रही है। धीरे 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 जब वो मेरे पास आने लगी, मेरे गुरुदेव के बताए हुए कुछ
मंत्रों का मैंने उच्चारण करा तो वहीं रुक गई। उसके पश्चात वहीं खड़े होके उसने मेरे से बात करना शुरू करा। यह बात बिल्कुल ही भिन्न थी जो आज तक वो करती रही, बिल्कुल भिन्न थी। और इतनी तेज चिल्लाने लगी जैसे कोई पागल स्त्री हो गई हो। इतनी तेज चीखने लगी, कोई भी सामान्य साधक हो वहां पे पागल होकर मर जाए। उसने मेरे से चिल्लाते हुए स्वर में गर्जना करी, भोग कहाँ है मेरा? मेरा भोग कहाँ है? बहुत तेजी से चिल्लाया क्योंकि अंतिम दिवस उसको पूर्ण भोग देना होता है। मुझे इसका भान ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ है। मेरे पास जो भी सामान्य भोग की वस्तु थी मैंने उसके सामने ऐसे उठा के फेंकी। उस तक वो पहुंचने से पहले ही उसके आसपास जो भूत प्रेत थे उन्होंने चट कर ली। फिर वो चिल्लाई, मेरा भोग कहाँ है? मुझे नहीं समझ में आया मैं क्या उत्तर देता, क्योंकि मैं अपना जाप कर रहा था और मैं गुरुदेव ने बोला था कि अपना जाप मत छोड़ना। मैं जाप करता रहा, उसकी तरफ देखता रहा। वो चिल्लाती रही, बहुत तेज चिल्लाती रही और मारने के लिए आतुर हो गई और बदबू से वहां बैठना मुश्किल हो गया। इतनी ज्यादा चीख पुकारें वहां होने लगी कि मुझे ऐसा लगा कि पूरा का पूरा आसपास का गांव का एरिया मारने के लिए मुझे चला आया है। फिर भी मैं शांत अपना जाप करता रहा, बढ़ाता रहा। कुछ आखिरी की मालाएं बची थी। उस समय उस माहौल में इतनी ज्यादा उग्रता हो गई, इतना ज्यादा माहौल खराब हो गया। कोई भी सामान्य साधक हो उसको ये लग जाएगा कि आज उसकी मृत्यु निश्चित है। मुझे भी ये आभास हुआ कि आज कुछ बहुत गलत हो सकता है। अचानक से जब आखिरी एक माला बच रही थी और वो वहां पे मुझे खाने के लिए, मुझे मारने के लिए आतुर थी कि अब वो आएगी और मेरी गर्दन उड़ा देगी अपने तीखे पैने नाखून और दांतों से। तभी सहसा मेरे हाथ पे किसी ने जैसे बहुत तेजी से खरोंच मारी हो नाखून से। बहुत तेज खरोंच हुई, इसमें से खून टपकने लगा। और जब उसमें से खून टपकने लगा तो ढेर सारे वहां पे छोटे 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 भूत प्रेत बच्चे कीड़े वो मेरे हाथ पे चिपक गए। और ये साक्षात हो रहा था, मैं देख रहा था, ऐसा नहीं कि मुझे भ्रम हो। फिर मेरे दूसरे हाथ पे ऐसे बहुत तेजी से नाखून से खरोच मारी गई और खून टप 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 टप, और दोनों तरफ से मेरे हाथों को जैसे कीड़े खा रहे हों उस तरह के भूत प्रेत अजीब अजीब तरह के लंबी लंबी जीभ वाले मेरे हाथ पे दोनों खून चूस रहे हैं। और मैं पूरा हिल रहा कि मैं जैसा मेरा जैसे हाथ ही तोड़ के ले जाएंगे। मेरा वहां जाप करना मुश्किल हो गया। जैसे ही मेरी माला का आखिरी दाना हुआ, अचानक से आकाश में